कि कुर्मी समुदाय का लीडर कौन होगा। और जहाँ तक पिछले चुनाव में जिस तरह से आशु को बहुत सारा मुँह खानी पड़ी है और जेएलके में जयराम महतो की पार्टी बढ़त बनाई हुई है, तो सुदेश महतो जी डरे हुए हैं अपना सामाजिक बेस, जो जातीय बेस है, उसको बचाने के लिए। क्यों, तो जाके अगर सही मायने में आंदोलन रहता तो सरकार रिएक्शन करती। यहाँ तो आम तौर से कुछ घटनाएं हो जाती है, रोड में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, लोग सड़क जाम करते हैं, वहाँ लाठीचार्ज हो जाता है। ब्रिटिशों ने गलती किया था, गलती का एहसास हुआ, हटा भी दिया 31 में। इसलिए बार बार कहते हैं हम लोग 31 तक थे, 31 तक थे। क्यों हटाया गया, क्यों नहीं बताते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि इस पर हम कैसे हावी हो जाएं, कैसे हम इस पर मूल आदिवासियों को जड़ से उखाड़ फेंके और अपने को आदिवासी के नाम पर स्थापित करें। कुर्मी बेस पार्टी रहते हुए बहुत कुर्मी समुदाय के हितों में काम नहीं कर पाए, उससे जेएलके जैसी पार्टी पैदा हो गई और आज कुर्मी समुदाय का लीडर है, वो विधायक भी है। विधायक तिवारी महतो का टिप्पणी जयराम महतो के बारे में सुने होंगे, कितनी गंदी टिप्पणी किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये टेम्पररी है और ये कुर्मियों का चैंपियन कौन बनेगा, क्योंकि चैंपियन अभी जयराम आगे बढ़ रहे हैं। तो उस पूरे मामले में, इस पूरे मामले में जितनी भी दलील दी जा रही है वो झूठ पर आधारित है। एससी और एसटी ओबीसी जो निर्धारण हुआ था, एसटी एससी का वो जनगणना कराए, तो अगर वाकई उन लोग थे तो उस जनगणना में आना चाहिए था, एसटी की जनगणना में। तो दोनों जनगणना से दूर क्यों किया गया? इसलिए दूर किया गया जिन कारणों का हवाला देकर, जिन बिंदुओं को हवाला देकर 1931 में हटाया गया, वही कारण 1950 में भी बना। केंद्र सरकार से अगर उनकी बात होती है और वो उनकी मांग को पूरी कर देते हैं, तब क्या कीजिएगा? हमको नहीं लगता है कि सरकार ऐसा दुस्साहस करेगी, क्योंकि झारखंड ही नहीं, भाजपा को देश के आदिवासियों का गुस्सा का सामना पड़ेगा, उसका आक्रोश का सामना झेलना पड़ेगा। इसका असर नॉर्थ ईस्ट में भी होगा, इसका असर झारखंड में तो होगा ही, बंगाल होगा, उड़ीसा होगा, आंध्र प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश होगा, गुजरात होगा, राजस्थान होगा। क्योंकि आदिवासी सिर्फ झारखंड, इस देश में झारखंड में आदिवासी कितने लोग हैं? यहाँ पर इस देश में आदिवासी पॉपुलेशन में 6ठा स्थान आता है, पता है आपको? हम लोग आदिवासी बहुल स्टेट जरूर हैं, लेकिन देश में और इंडो राज्यों की लिस्ट लाइएगा ना तो 6ठा स्थान में हम लोग हैं। हम लोग से ज़्यादा गुजरात में है, हम लोग से ज़्यादा महाराष्ट्र में, हम लोग से ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। इतना बड़ा आक्रोश को अगर चुनौती स्वीकार करता है भारत सरकार और हिस्सा उठाता है, तो देखिए क्या होता है। जिस समाज को नीच बोला देखा जाता, तो कुछ समाज के अंदर में अपने को कुछ लोग अपर सोचते हैं, तो श्रेष्ठ बनने के लिए लोग अभियान भी चलाएगा कि हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग आदिवासी नहीं हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने क्रिमिनल ट्राइब भी कहा है, मतलब क्रिमिनल ट्राइब, उस घर में, उस परिवार में जन्म लिया, उस समुदाय में जन्म लिया, क्रिमिनल है, उसका नौकरी चाहे जो सुविधा सब नहीं दिया जाएगा, उस पर पैनी नजर रहेगा। मतलब ये स्थिति रहा है। ये जो कुर्मी समाज और आदिवासी समाज के बीच में जो ये गैप आ चुका है, एक खाई सी बन गई है, इसमें इसका जो वजह है ये कौन है? सबका के अपना एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, और ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने के लिए, अपने जातीय राजनीति को मजबूत करने के लिए पूरे मेहनत का गरीब, मजबूर, रोजमर्रा के लिए जो लड़ रहे हैं जीने के, उन कुर्मी समुदाय को भी इन लोग झोंक दिया है, बलि का बकरा बना दिया। अभी क्या हो रहा है कि नौकरी सिमट रही है, लोग रोजगार सिमट रहे हैं, संसाधन सिमट रहे हैं, तो एक लूट, और ये लूट का खेल में और उसको आग लगाने का काम कुर्मी समाज के नेताओं ने किया। सबसे बड़ा दोषी
वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, इसके सबसे बड़े दोषी अगर है इस देश के अंदर में तो वह कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लंबे समय तक शासन उनका रहा। जो भी हो रहा है ये साठ गांठ का परिणाम है। इस मूवमेंट को ही हम फिक्सिंग मानते हैं। तो ये पूरा स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और ये पूरा मामला फिक्स्ड है। नमस्कार दर्शकों, मैं खुशी शर्मा भोकाल टीम में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं कुर्मी समाज के आंदोलन का। कुर्मी समाज का आंदोलन लगातार जारी है। कुर्मी समाज अब अगला कदम उठा रही है सीधा दिल्ली गृह मंत्रालय तक अब उनकी आवाज़ पहुँचेगी। दिल्ली गृह मंत्रालय में अब उनकी बैठक होगी और उनकी बात केंद्र सरकार तक जाएगी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदिवासी समाज से लक्ष्मी नारायण मुंडा जी। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। कुर्मी समाज के लोग रेल टेका आंदोलन को सफल मान रहे हैं। दिल्ली में गृह मंत्रालय में कुर्मी समाज के नेता और जो सेवाकारी हैं वो उनकी बैठक होने वाली है। इसमें आप क्या कहिएगा? देखिए, इस पूरे कुर्मी आंदोलन जो सफल रहा कहा जा रहा है, हम पूरे इस आंदोलन को ही मैच फिक्सिंग मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर प्रत्येक साल रेल टेका कार्यक्रम होता है, लाखों यात्री परेशान होते हैं, करोड़ों का राजस्व क्षति हो जाता है, रेलवे का माल ढुलाई ट्रेन बंद हो जाती है और केंद्र सरकार या रेलवे विभाग इस पर एक्शन में नहीं आती है। तो स्वाभाविक है, बिना भाजपा के मिले हुए, और मेरा जो अनुमान इसलिए सही साबित होता है कि भाजपा के घटक दल आशू पार्टी, उसके अध्यक्ष, उसके सांसद, उसके विधायक उस आंदोलन में सीधे उतरते हैं। तो सीधी बात है, ये मैच फिक्सिंग है, आईवास है, ड्रामा है। बात करने का बहाना चाहिए सरकार को। सीधे सीधे बात कैसे करेंगे? तो थोड़ा आंदोलन कर लो, हम बुला लेते हैं। सीधा हम आदिवासी समुदाय का ये सबके दिमाग में सब आ गया। लोग जान रहे हैं कि केंद्र सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब कर रही है। दूसरा सवाल ये है कि कुर्मी समुदाय भी इसी बहाने राजनीतिक बार्गेनिंग करने के लिए ये सारा जो आंदोलन चला रहे हैं। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि अगर सही मायने में आंदोलन रहता तो सरकार रिएक्शन करती। यहाँ तो आम तौर से कुछ घटनाएं हो जाती है, रोड में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, लोग सड़क जाम करते हैं, वहाँ लाठीचार्ज हो जाता है। बिजली पानी के सवाल पर भी आंदोलन होता है, वहाँ लाठीचार्ज हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं ऐसा नहीं होता है और उसको कुर्मी समुदाय सफल मान ले, या सरकार ये वार्ता करने का बहाना, तो ये पूरा स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और ये पूरा मामला फिक्स्ड है। दिल्ली में अभी इनकी बैठक होने वाली है, इस पे क्या बोलिएगा आप? मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली में बैठक कर ले, अलग बात है। पूरे आदिवासी समुदाय का
भारत सरकार से जो बात होने वाली है उस पर पैनी नज़र है। और भारत सरकार या केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार आज तक कोई भी निर्णय लेती है जो असंवैधानिक है और लोकतांत्रिक है और किसी के शेड्यूल ट्राइब बनाने में जो प्रक्रिया है, चाहे वो TRI का रिपोर्ट हो या लोकुर कमेटी का मापदंड हो, पैमाना हो, उस पर खरा नहीं उतरते हैं फिर भी बनाया जाएगा तो स्वाभाविक है आदिवासी समुदाय रिवोल्ट कर देगा। क्योंकि सबको पता है, एक एक आदिवासी समुदाय के लोगों को पता है कि कुर्मियों की मांग जो है, ये मांग बिल्कुल असंवैधानिक और लोकतांत्रिक है और ये एक तरह से आदिवासी समुदाय के रूप के ऊपर हमला है। हमला उनके संवैधानिक अधिकारों पर, राजनीतिक अधिकारों पर, उनके MP MLA मुखिया प्रमुख जिला परिषद सीटों पर उन लोग का नज़र है, उनके नौकरी नज़र है, उनके आरक्षण पर नज़र है, उनकी ज़मीन पर नज़र है। आदिवासी सबको पता है और उनके इतिहास जो है गौरवशाली संघर्षशील इतिहास रहा है, शहादतों का इतिहास रहा है, आदिवासियों का बलिदानों का इतिहास रहा है। उन बलिदान जो मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल में हजारों लाखों लोग शहीद हुए हैं, उन पर कब्जा करने का सारा खेल है, ये सबको पता है। सुदेश महतो और जयराम महतो जी पहले एक राजनीतिक जो उनके बीच में चल रहा था, जाने दुश्मन थे वो, बट अब वो दोनों एक मंच साझा कर रहे हैं। इस पे आप क्या बोलिएगा, इनके जो भाईचारा है? देखिए, कमोबेश इसको हम इस तरह देखते हैं, चाहे आशु पार्टी का जो सुदेश महतो हैं अध्यक्ष हैं, जिसमें वो भी एक कुर्मी पार्टी थी चारित्रिक तौर पर, और कुर्मी बेस पार्टी रहते हुए बहुत कुर्मी समुदाय के हितों में काम नहीं कर पाए। उससे JLK जैसी पार्टी पैदा हो गई और आज कुर्मी समुदाय का लीडर है, वो विधायक भी है, तो वो भी घोषित तौर पर अब कुर्मी पार्टी हो गई है। तो दोनों में अघोषित प्रतिस्पर्धा है कि कुर्मी समुदाय का लीडर कौन होगा। और जहाँ तक पिछले चुनाव में जिस तरह से आशु को बहुत सारा मुँह खानी पड़ी है और JLK जयराम महतो की पार्टी बढ़त बनाई हुई है, तो सुदेश महतो जी डरे हुए हैं अपना सामाजिक बेस, जो जातीय बेस है, उसको बचाने के लिए। क्यों, तो जाके सिमडेगा चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे, उनको लड़ना है सिली लड़ना है, चागड़ लड़ना है, कुर्मी बोली इलाका में इनको चुनाव लड़ना है। तो अगर कुर्मी बेस को अगर नहीं ध्यान में रख के अगर कुछ करेंगे तो उनके लिए दिक्कत होगी। और इसीलिए वो लोग एकजुट हैं। माने ये मजबूरी का, अवसरवादी का ये मेल जोल है, कोई इसको मेल जोल भी नहीं कहेंगे। आप समझ सकते हैं उनके विधायक तिवारी महतो का टिप्पणी जयराम महतो के बारे में सुने होंगे, कितनी गंदी टिप्पणी किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये टेम्पररी है और ये कुर्मियों का चैंपियन कौन बनेगा, क्योंकि चैंपियन अभी जयराम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें अपना हिस्सेदारी खोज रहे हैं सुदेश महतो। इसीलिए अपने पार्टी का साग बचाने के लिए अपने MLA MP को झोंक दिए हैं, अपने आगे आए हैं, उतर आए हैं। तो ये सब इसको इस तरह देखते हैं। लेकिन कुल मिला कहें जो भी हो रहा है ये साठ-गांठ का परिणाम है। इस मूवमेंट को ही हम फिक्सिंग मानते हैं। ये जो कुर्मी समाज और आदिवासी समाज के बीच में जो ये गैप आ चुका है, एक खाई सी बन गई है, इसमें इसका जो वजह है ये कौन है? देखिए, इसका वजह को
सबसे पहले अगर इसको मूल्यांकन करेंगे तो बात स्पष्ट है, ऐसे कारण पनपते क्यों हैं, इस पर जाना चाहिए। देश आज़ाद हुआ 47 को, 1950 को संविधान बना, और संविधान बनने के बाद जितनी भी सरकारें आई गई, ये सरकार वो सरकार, ये पार्टी वो पार्टी, तो देश आज़ाद होने के बाद इन 70 साल 75 सालों में, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो या माइनॉरिटी हो, जो डेमोक्रेटिक राइट्स था और भारतीय संविधान में अंतर्निहित जो भी डेमोक्रेसी को चलाना था, वो डेमोक्रेसी हम कहेंगे कि अपना काम ईमानदारी से नहीं निभा पाएगी। चाहे वो कांग्रेस के शासन, लंबे शासन की बात हो, या बीच में मध्यम मार्गी पार्टियों की सत्ता आई हो, चाहे आप अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, आप गौर कीजिएगा, जन आकांक्षाओं पर, जन सवालों को इन लोग हमेशा इग्नोर किया है। हम इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। जो हम इसलिए कह रहे हैं, अगर बात करिएगा तो हम सबसे बड़ा दोषी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, इसके सबसे बड़े दोषी अगर है इस देश के अंदर में तो वह कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लंबे समय तक शासन उनका रहा है। मैं और बात इसको कहना चाहूँगा, देखिए, कांग्रेस पार्टी को हम इसलिए सबसे बड़ा दोषी मानते हैं कि जो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों का जो अवधारणा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को, उसके ऑटोनॉमी पर, उसके अधिकार पर लगातार अंकुश लगाए जाते रहे हैं सरकारों द्वारा। और इसी कारण रहा है कि आप गौर कीजिएगा कि जो जन आकांक्षाएं थी, जनता के सवाल थे, आप गौर कीजिए, कांग्रेस के शासन में ही क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ बहुत जगह, कांग्रेस के शासन में ही दलित जातियों का पार्टी का उभार आया। फिर देखिए, पिछड़ी जातियों का राजनीतिक पार्टी को उभार आया। आप गौर की, बसपा से लेकर, सपा से लेकर, आप पूरे देश भर पर, यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर ना, जनता दल से लेकर, तो ये कांग्रेसी शासक, ये एक अभिव्यक्ति थी रिएक्शन का कांग्रेस के खिलाफ में। तो वो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कभी कभी पूरा ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दिया, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, अभी जो मामला, इस मामले को और इसके तह पर जाएंगे, कांग्रेस को हम फिर जिम्मेदार ठहराएंगे। जब 1950 में संविधान बनने के बाद मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने जिस झारखंड की अवधारणा, जिस झारखंड की बात की थी उन्होंने, वो झारखंड उस समय दिया जाता, मतलब 1950 के बाद लगातार वो आंदोलन चलते रहा 50, 55, 60 जितना जिंदा रहे, लगातार वो झारखंड पार्टी के बैनर चले। मैंने एक समय कि बिहार राज्य में सबसे बड़ी पार्टी रही, विपक्षी पार्टी रही थी। तो मेरा कहना है कि अगर उस समय झारखंड मिल जाता तो ये सवाल सामने नहीं आता। अभी क्या हो रहा है कि नौकरी सिमट रही है, लोग रोजगार सिमट रहे हैं, संसाधन सिमट रहे हैं, तो एक लूट, और ये लूट का खेल में, और उसको आग लगाने का काम कुर्मी समाज के नेताओं ने किया। कुर्मी समाज के नेताओं, जो जातीय नेता लोग हैं, इन लोग काम का किए। देखिए, बता रहे हैं आपको, ये तमाम जो कुर्मी समुदाय भी संघर्षशील मेहनत का समुदाय है, इसे इनकार नहीं है, और लंबे समय से आदिवासी समुदाय के साथ रहा है,
उनका कई मामलों में आदान प्रदान उनके साथ हमारा हमारा साथ उनका, इससे कतई इनकार नहीं है। तो कुर्मी समुदाय का जो गरीब तबका है, जो मेहनतकश तबका है, इस तबका को इसके अंदर में कुर्मी समुदाय के अंदर में एक एलिट क्लास तबका उभरा है, नवधनाढ़ तबका उभरा है, जो संपन्न अभिजात वर्ग उभरा है। इस तबका के अपना एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने के लिए, अपने जातीय राजनीति को मजबूत करने के लिए पूरे मेहनतकश गरीब मजबूर रोजमर्रा के लिए जो लड़ रहे हैं जीने के, उन कुर्मी समुदाय को भी इन लोग झोंक दिया है, बलि का बकरा बना दिया है। और इसीलिए बता रहे हैं जो ये जातीय आंदोलन को लोग क्या है, जब कुछ नहीं, क्या समझवाक दिखाया जा रहा है कि आपको नौकरी मिलेगा, हाँ, आपको आदिवासी का सुविधा मिलेगा, ये बोल बोल के सभी लोग खेल कर रहा है। जो सेंसस हुआ उसमें कभी ट्राइबल, कभी एनिमिस्ट, कभी प्रिमिटिव ट्राइब, कभी एबोरिजिनल, इस लगातार ये लोग दिए हैं, कभी उसको इस लिस्ट में, कभी उसको लिस्ट में। आदिवासी समाज साथ रहते देखते उन लोग को भी लगा आदिवासी हैं, लिस्ट में रखे, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। लेकिन कौन देश में? गुलाम देश में। मेरा बात को पूरा समझिए, एक गुलाम भारत में औपनिवेशिक शासकों ने जो शासन कर, उन लोगों ने कभी इसको हटाया, कभी उसको हटाया, कभी उसको बनाया, कभी इसको बनाया, है ना। तो मेरा कहना है ठीक प्रिमिटिव ट्राइब में तक लोग रखा गया है। आज संथाल मुंडा हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब नहीं, आज इस व्यवस्था में प्रिमिटिव ट्राइब तक उन लोग को ले जाया गया था। तो प्रिमिटिव ट्राइब में 31 में हटा कैसे है? ब्रिटिशियों ने गलती किया था, गलती का एहसास हुआ, हटा भी दिया 31 में। इसलिए बार बार कहते हैं हम लोग 31 तक थे, 31 तक थे। क्यों हटाया गया ये क्यों नहीं बताते हैं? इसलिए हटाया गया, जो ब्रिटिशर जो डाल्टन की बात करते हैं, रिजले के लोग बात करते हैं, ब्रिटिश अधिकारी लोग का, तो उन लोग जब रखे, उन लोग तो रूल करना था। तो बाद में उन लोग को जो देश के जो मानव जो शास्त्री लोग, एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग जो हैं, इन लोगों ने बोला कि अरे ये तो आप मैंने जो आप उन लोगों को रखे हैं, कैसे रखे हैं? इन लोग आदिवासियों के साथ जरूर रह रहे हैं, लेकिन इंडो आर्यन समूह है, ट्राइबल नस्ल के नहीं है। तो उसको 1931 का हटाया गया। हम और एक बात में कहना चाहेंगे, जो सेंसस 1871-72 से लेकर 1931 तक चला, उसमें कई बार यहाँ के जातियों को नोटिफाइड ट्राइब भी कहा है। और सबसे बड़ी बात बता दें, कई बार तो ब्रिटिशियर ने, अंग्रेजी हुकूमत ने क्रिमिनल ट्राइब भी कहा है। मतलब क्रिमिनल ट्राइब, उस घर में, उस परिवार में जन्म लिया, उस समुदाय में जन्म लिया, क्रिमिनल है, उसका नौकरी चाहे जो सुविधा उस सब नहीं दिया जाएगा, उस पर पैनी नजर रहेगा। मतलब ये स्थिति रहा है। तो उस परिवेश में बताइए, उस कॉलोनियल रूल को औपनिवेशिक शासन का आधार बना करके ये सब बड़े बड़े दावे करना, ये फिजूल बात है। दूसरा बात, सबसे बड़ा बात बता, ठीक उसी दौर में जब यहाँ पर ब्रिटिश का सेंसस हो रहा था, किससे उससे पहले ही यही लोगों ने अपने को क्षत्रिय घोषित करवाया, कुर्म क्षत्रिय। ये मेरे बोलने से नहीं भाई, आप पता कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत सारे सबूत है इसके। अपने को लोग कुर्मी क्षत्रिय घोषित किया, अपने को श्रेष्ठ बनने के लिए। समाज में क्या होता है, जिस समाज को नीच बोला देखा जाता, तो कुछ समाज के अंदर में अपने को कुछ लोग अपर सोचते हैं। तो श्रेष्ठ बनने के लिए लोग अभियान भी चलाएगा कि हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग आदिवासी नहीं हैं। अब फिर आइए 1931 तक जो दावा करते हैं, 31 से हटा गया। 31 से हटाने के बाद अब गौर कीजिए, 31 में हटाने के बाद उसके बाद कई बार
गजेटियर निकला, सेंसस तो बंद हो गया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया का माहौल बनने लगा था, है ना। 1941 का सेंसस इसलिए नहीं हुआ कि पूरा दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वार में झुका गया था। तो आप गौर कीजिए, उसके बाद जो गजेटियर बना 1936 का ब्रिटिश गजेटियर में देखिएगा, उसे शेड्यूल कास्ट में लिखा हुआ है मुंडा, संथाल, उरांव, उसमें कुर्मी नहीं है, कुर्मी नहीं है। 38 में भी उस लिस्ट में नहीं है जब ब्रिटिश गजेटियर में। और आप 19 साल चुप रहे। 1950 में संविधान बना, इन लोग बोलते हैं 75 साल मरहूम किया गया, 75 साल वंचित किया गया, बोलते हैं ना। तो 1950 में फिर संविधान बना। डीएनए की भी बात करते हैं, हम बता रहे हैं 1950 में इन लोगों ने कहा कि 50 से हम लोग हटाया गया। 50 में संविधान बना, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, और उस समय देश में धार्मिक दंगे हो रहे थे, जो कारण से सेंसस में एससी और एसटी ओबीसी जो निर्धारण हुआ था, तो एसटी एससी का वो जनगणना कराए। तो अगर वाकई उन लोग थे तो उस जनगणना में आना चाहिए था, एसटी की जनगणना में। तो दोनों जनगणना से दूर क्यों किया गया? इसलिए दूर किया गया जिन कारणों का हवाला देकर, जिन बिंदुओं को हवाला देकर 1931 में हटाया गया, वही कारण 1950 में भी बना नहीं रखने का, फिर से नहीं रखने का। और उस समय बिहार और बंगाल सरकार को दावा करना था, चाहे उस वहाँ के लोगों को दावा करना था, वो तो ऑप्शन था उसमें कि राष्ट्रपति को, सरकार को लिखा जा सकता था, सरकार पर दबाव बनाया जा सकता था, सरकार को अपनी बातें रखा जा सकता था। उसमें 241 जातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब में घोषित किया गया। तो मेरा जो कहना है कि इस पूरे मामले में जितनी भी दलील दी जा रही है वो झूठ पर आधारित है। उसके बाद आप देखिए, कई बार उस वक्त इन लोग का पूरा रुझान किस पर आया? पिछड़ी आरक्षण पर। देखिए, लोग क्षत्रियकरण से पिछड़े तरफ आ गए। और जब पिछड़ा तब है जब बिहार, यूपी, इस इलाका में यादव और पिछड़े समुदाय लोग अपना मांग तेज करने लगे, तो इन लोग उसमें हिस्सेदारी लेने लगे। और अब देखिए, आप क्षत्रियकरण से ओबीसी में आए, ओबीसी से अब आ रहे एसटी बना चाहते हैं। तो आप गौर कीजिए, इन लोग का आखिर जाना कहाँ है इन लोग को? और जो आप बात पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे आप कि डीएनए की बात पे जो जोर देते हैं वो बार बार कि हमारा डीएनए बहुत साल पुराना है, सो इस पे आप क्या कहिएगा? जो डीएनए की बात करते हैं, जितने बात करते हैं, बार बार कहा जा रहा है कि ये कुर्मी समुदाय इंडो आर्यन समूह है और इस देश का निर्माण आर्यन, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलियन और द्रविडियन से हुआ है और बाद में बहुत मिश्रित हो गए हैं। और जिनका हवाला देते हैं, जिन 65,000 वर्ष का, तो आपको हम बता दें कि 65,000 साल पहले मानववास यहाँ नहीं था। इस पट्टी में, जिस पट्टी में अभी बात करते हैं, छोटानागपुर के पठार में, मानववास का कोई अभी तक, चाहे पुरातत्व विभाग या ऐतिहासिक तथ्य या डीएनए या कोई भी ऐसा खुदाई, ये समय अभी तक नहीं हुआ है। 65-70,000 साल पहले, उसके बाद का है। तो ये झूठी दलील है। तो मेरा कहना है कि, और हम कोई अपने से नहीं लिखे हैं, जिस डेटाबेस का, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, जो साइट्स अभी तक जो दुनिया के सामने हैं, उस आधार पर मैंने काउंटर किया। तो मेरा कहना सीधे सीधे जितनी भी दलील दे रहे हैं वो झूठ पर आधारित है और इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि इस पर हम कैसे हावी हो जाएं, कैसे हम इस पर मूल आदिवासियों को जड़ से उखाड़ फेंके और
अपने को आदिवासी के नाम पर स्थापित करें। सर, ये कुर्मी समाज वाले ने जिस दिन रेल टेका किया था उसके बाद भी उनकी आंदोलन चल रही है और काफ़ी प्लानिंग भी चल रही है। आपकी अगली प्लानिंग क्या होगी? हम लोग पैनी नज़र रखे हुए हैं। हम लोग कभी कई जगह बैठक मीटिंग शुरू हो चुका है पूरे राज्य भर में, चाहे बंगाल के इलाकों में, उड़ीसा के इलाका में हम लोग बैठक उठक करवा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं और आने वाले खतरे की घंटी से आगाह कर रहे हैं। अगर भारत सरकार या सरकार का कोई भी इस मामले हरकत करती है तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करें, क्योंकि आज तो सब लोग पढ़ लिख गया। सरकार अपने वोट बैंक के लिए नफ़ा नुकसान के तहत कोई निर्णय लेती है तो इसका विरोध होगा। हम लोग तो बार बार कहे कि कुर्मी लोग पर ही क्यों एक स्वतंत्र निष्पक्ष समिति बनाए भारत सरकार, बिल्कुल निष्पक्ष, जहाँ डीएनए पर भी हो, पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर बात हो, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर बात हो, एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री को सामने रख करके कौन ट्राइबल है नहीं में, जो लोकुर कमेटी का मापदंड है, ढेबर कमेटी का, ऐसे बहुत से सबको मिला करके एक निष्पक्ष रूप से हो। और इस देश में 233 जातियां मांग कर रही है एसटी का, तो कुर्मी पर ही क्यों मेहरबान भाई? तो इस पूरे मामले पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और हम भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड से 5 रिजर्व सीट जो है वो हवा हो गया और यहाँ झारखंड में भाजपा को पछाड़ते हुए फिर भाजपा विरोधी पार्टी गठबंधन यहाँ पर सत्ता कब्जा किया। कारण क्या है? इंडिया गठबंधन का करिश्मा नहीं था। अगर कांग्रेस झामुमो का कोई करिश्मा नहीं रहा है, ये भाजपा के खिलाफ जो आदिवासियों के आक्रोश का ये रिफ्लेक्शन है, अभिव्यक्ति है। हेमंत सोरेन का कोई यहाँ पर ये नहीं ना कांग्रेस का कोई चमत्कार, राहुल गांधी का चमत्कार है या कांग्रेस की हेमंत सोरेन का कोई चमत्कार, ऐसा कुछ नहीं है। इस सरकार से भी तो लड़ रहे हैं, आदिवासी लोग लड़ रहे हैं ना। सूर्या हंसराज कांड, तमाम लूट खसोट है ना, ये नगरी आंदोलन, दुनिया भर का आंदोलन आदिवासी लोग उतर रहा है, ये सरकार के खिलाफ है। अभी भी लगेंगे सरकार के खिलाफ है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन था, गुस्सा था भाजपा का सरकार की नीतियों के खिलाफ, जो फॉरेस्ट बिल पर, यूसीसी कानून पर, है ना, समान नागरिक संहिता कानून जो लाया जा रहा था, यूसीसी बिल जो लाया गया था और फॉरेस्ट बिल को लाया गया था, तो और भी कोई एंटी आदिवासी जो हो रहे थे, मणिपुर घटना हो रहा था, मध्य प्रदेश पेशाब कांड हुआ, ये सब का अभिव्यक्ति था, इसके खिलाफ गुस्सा था। इसलिए इन लोग को भाजपा को हराने के लिए ऐसा किया गया था। अब की बार ऐसा सरकार कुछ भी हरकत करती है, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी है, इस पर हिमाकत करती है। उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आदिवासी समुदाय अपने को तैयार कर रहा है, बिल्कुल तैयार कर रहा है और इसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये उसके वजूद पर सवाल है। केंद्र सरकार से अगर उनकी बात होती है और वो उनकी मांग को पूरी कर देते हैं, तब क्या कीजिएगा? हमको नहीं लगता है कि सरकार ऐसा दुस्साहस करेगी, क्योंकि झारखंड ही नहीं, भाजपा को देश के आदिवासियों का गुस्सा का सामना पड़ेगा, उसका आक्रोश का सामना झेलना पड़ेगा। संथाल, मुंडा, उरांव, खड़िया और सिर्फ यही नहीं, देश में 750 लोग आदिवासी समुदाय हैं। इसका असर नॉर्थ ईस्ट में भी होगा, इसका असर झारखंड में तो होगा ही, बंगाल होगा, उड़ीसा होगा, आंध्र प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश होगा, गुजरात होगा, राजस्थान होगा, क्योंकि आदिवासी सिर्फ झारखंड, इस देश में झारखंड में आदिवासी कितने लोग हैं? यहाँ पर इस देश में आदिवासी पॉपुलेशन में 6ठा स्थान आता है, पता है आपको?
हम लोग आदिवासी बहुल स्टेट जरूर हैं, लेकिन देश में और अन्य राज्यों की लिस्ट लाइएगा ना तो छठा स्थान में हम लोग हैं। हम लोग से ज़्यादा गुजरात में है, हम लोग से ज़्यादा महाराष्ट्र में, हम लोग से ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, समझे। तो इतना बड़ा आक्रोश को अगर चुनौती स्वीकार करता है भारत सरकार और रिस्क उठाता है तो देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।